प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यदि आज आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज के समय में डर हर इंसान के जीवन में है। कहीं न कहीं हर इंसान के अंदर वह डर बैठा है, चाहे वो किसी प्रकार का डर हो सकता है। हो सकता है आपके जीवन में भविष्य का डर आपको लगता हो कि मेरा भविष्य क्या होगा। अपने भविष्य को छोड़िए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते होंगे, अपने बेटे और बेटों के बारे में कि उनका भविष्य कैसा होगा। उनके भविष्य को लेकर के आप हमेशा चिंतित रहते हैं। कोई बीमारी को लेकर के आप चिंतित रहते हैं, परेशान होते हैं। कोई पैसों की कमी से लेकर के बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं। और कोई व्यक्ति अकेलेपन से चिंतित है, परेशान है कि मेरे घर में या मेरे परिवार में कोई नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु को वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको हर तरीके से मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपके साथ है, आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज प्रभु आपसे साफ साफ कह रहा है मत डर, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। प्रभु का वचन यहाँ पे हमें कहता है क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि पवित्र बाइबल कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यह जरूर कहा है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, अकेले तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हर इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर परेशानी है, हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को उलझा लें, अपना जिंदगी खत्म कर लें, चिंताओं में, बीमारियों में पड़ जाएं। नहीं, कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन परमेश्वर ने हमें दिया है, आजाद किया है, फ्रीडम दिया है कि आपको भयभीत या चिंतित नहीं होना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्रिय भाई ने एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। जब बच्चा अंधेरे कमरे में अकेला होता है तो वह उसको डर लगता है, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता उसके हाथ पकड़ लेते हैं या उसके साथ रहते हैं, वही अंधेरा उसके लिए जीवन से डर चला जाता है, उसके जीवन से, उसके मन से डर चला जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति, छोटा बालक अंधेरे या रास्ते में जाता है तो उसको डर महसूस होता है, लेकिन जब उसके माता पिता उसके साथ होते हैं तो उसको डर नहीं महसूस होता है। चाहे कितना भी बड़ा अंधेरा हो, कितना भी बड़ा रास्ता क्यों ना हो, परमेश्वर मदद करता है और सहायता करता है। उसी तरीके से परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको हालात बदलने जा रहा है। आज आपकी परिस्थिति शायद इन्हीं के जैसे हो सकती है, लेकिन प्रभु का हाथ आपके साथ है, आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित नहीं होना है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने कहा मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब यह है आज भी, कल भी, और जब हालात सबसे ज्यादा आपको मुश्किल लगेंगे तब भी प्रभु आपके साथ खड़े रहेंगे, प्रभु आपको ब्लेसिंग करेंगे, आपको आशीष देंगे। डर तब आता है जब हम अपनी समस्या को बड़ा और परमेश्वर को छोटा समझ लेते हैं, तब हमारे जीवन में डर महसूस होता है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कौन है? परमेश्वर। डर नहीं, जिंदगी में डर कुछ पल के लिए होता, कुछ समय के लिए होता है। चिंताएं, परेशानियां, मुश्किल घड़ी कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर सदैव था, कल भी था, आज भी है, आने वाले समय तक परमेश्वर रहेगा। इसका मतलब यह है कि समस्याएं छोटी हैं, परमेश्वर बड़ा है। लेकिन जब अपने जीवन में समस्या को आप सबसे बड़ा मान लेंगे तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके लिए छोटा लगेगा। इसका मतलब यह है कि डर जब आपकी जिंदगी में आता है तो आपको सोचना कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर से बड़ा क्या हो सकता है और उससे बड़ी बात हमारे जीवन में क्या हो सकती है। इसीलिए प्रभु आपसे कह रहे हैं अपनी नजर समस्या से हटा करके मुझ पर रखो, मुझसे प्रार्थना करो, विनती करो, दुआ करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। चाहे वो रात हो, दिन हो, चाहे जो रातों को रोते हैं, चुपचाप सहते हैं, जो किसी को नहीं बताते हैं, वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, प्रभु उन्हें देखता है, उन्हें आशीष देता है, उन्हें बरकत देता है। इसका मतलब यह है कि प्रभु कहता है मत डर, मैं यहां हूं, तेरे साथ खड़ा हूं। तो आज क्या हमें भयभीत होने की आवश्यकता है? क्या आज हमें चिंतित होने की आवश्यकता है? क्या आज हमें समस्याओं से लड़ने की आवश्यकता नहीं है?
क्योंकि आज हमें आज्ञा देना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर हमारे हालात को बदलने जा रहा है। शक्तिमान परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर इस मौसम में पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं आज जिनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, आज चिंतित है, परेशान है, आज इस मौसम में बहुत ज्यादा परेशान है, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर, या तरह तरह की बीमारियों समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु है। आज हम आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी आज आप बच्चे, बेटे और बेटियां इस प्रार्थना सुनते हैं, उनकी आशीष और बरकत और हर तरीके से उनकी मदद और सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित है पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित हैं घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर उनके पैरों में दर्द है, या उनके शरीर के बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं, प्रॉब्लम्स हो रही, या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर की। आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते, लिखाई करते, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनकी आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित है, जो डिप्रेशन में है, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर एक पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर, वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज जो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं, हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है, या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर, उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां, हर प्रकार की
आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यदि तुम मेरे पास आते हो तो परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं। इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करे, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें। इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार हैं, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और तौबा करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, ये बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए। वो चाहे गूंगी आत्मा हो, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हों जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखें, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितनी बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, कि प्रभु आपको आजाद करने जा रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है, परमेश्वर हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। लेकिन डेली प्रार्थना आपके लिए शाम करते परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, QR कोड से ज़्यादा आसान होता है, तो आप QR कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।